जय महाकाल। मैं संचिता घोष आज सभी के सामने लेके आई हूँ अपना यूट्यूब चैनल रिवाइव द सेलेस्टियल कंसल्टेंट, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे रेमेडीज़ के बारे में, जहाँ पर हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत सारे प्रेडिक्शंस और बहुत सारे अदर टॉपिक्स जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड हैं। तो इन सभी के बारे में आज मैं लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, जहाँ पर हम बात करेंगे आपके 2022 के लिए। काफ़ी सारे आपने रिजोल्यूशन सोच के रखे होंगे, ऑब्वियसली मैंने भी सोच के रखा है। तो आप जैसे बहुत सारे रिजोल्यूशन, बहुत सारे चीज़ें आपने लिखी होंगी अपने डायरीज में या अपने माइंड में आपने सोची होंगी, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि यू जस्ट प्लीज नोट इट डाउन ऑल योर रिजोल्यूशंस वन बाय वन एंड कंप्लीट इट। सो आपने बहुत सारी चीज़ें लिख के रखी होंगी, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इन रिजोल्यूशंस को अगर हम कंप्लीट करना चाहते हैं तो किस टाइप की क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, जो चीज़ें हम बिल्कुल अवॉइड कर जाते हैं, नेग्लेक्ट कर जाते हैं, और इन चीज़ों को सोच के हम सोचना भी पसंद नहीं करते कि हमें अपने मन अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, जिसके वजह से इन रिजोल्यूशंस को हम अचीव कर पाएँ। बिकॉज रिजोल्यूशंस तो हम बहुत ईजिली लिख सकते हैं, लेकिन अचीवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा काम ये है, सबसे पहले ये चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि रिजोल्यूशंस हम लिखते क्यों हैं। बिकॉज दोज आर समटाइम वी फील दैट वो चीज़ें, वो टॉपिक, वो या जो चीज़ें हम सोच के रखें रिजोल्यूशन, वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सालों से हम वी आर ट्राइंग अ लॉट बट वी आर नॉट गेटिंग एक्चुअली इन आवर लाइफ। सो इसलिए हम उन्हें रिजोल्यूशन के लिस्ट में लिखते हैं, या हमारी प्लानिंग्स होती है फ्यूचर की, हमें अचीवमेंट मिल जाए तो हमें मेंटली या सोल से हमें बहुत खुशी मिलेंगी, तो इसलिए हम उन चीज़ों को लिखते हैं। तो जैसे एक हम जनरल बात करें तो गंगा रिवर, गंगा का जो पानी होता है, आप सभी को पता होगा, गंगा का जो पानी है, उस पानी को अगर हम पीते हैं तो विदाउट एनी फिल्ट्रेशन, इफ़ वी हैव इट, उसमें इतनी क्वालिटीज़ होती है कि कभी हम बीमार नहीं पड़ेंगे गंगा का पानी पीने से। गंगा के पानी में इतनी ऐसी साइंटिफिक एनर्जी होती है, ऐसी एनर्जी होती है साइंटिफिकली, इफ़ वी विल डिस्कस अबाउट इट, उसमें बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जिसमें इतनी क्वालिटी होती है कि किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी टाइप की बीमारी को इट कैन किल। और अगर कोई बीमार इंसान उस पानी को रेगुलर बेसिस में पीता है तो उसे बहुत सारे रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सो वैसे ही हमारा जो सोल है, दैट इज ऑल्सो हैविंग सच टाइप ऑफ क्वालिटी कि अगर हमारे इर्द गिर्द इफ़ वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज आज का डेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आज का जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर हम कोई भी चीज़ अचीव करने जाते हैं तो हमें अपना जो एफर्ट है उसे 2 times मोर लगाना पड़ता है ड्यू टू सम एनवायरमेंटल इशू। एनवायरनमेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव लोग, नेगेटिव क्रिटिसिज्म। अगर हम क्रिटिसाइज करने लोगों की बात करें तो बहुत सारे लोग आपके मेंटली आपको इतनी क्रिटिसाइज करते होंगे कि आप अचीव ही नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, तो जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है। बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है कि अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, बहुत सारे लोगों में हेल्थ इशूज़ होती है, तो बहुत सारी नेगेटिविटी होती है हमारे आसपास। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि जैसे बैक्टीरियोफेजिक क्वालिटी होती है गंगा रिवर के पानी में, वैसे ही हमारे सोल के अंदर यूनिवर्स ने इतनी डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर फुलफिल करके दी है कि अगर हम अंदर से उन डिवाइन एनर्जीज को बिल्कुल ग्रो करें, उन चीज़ों को बिल्कुल हम अपने अंदर फील करें कि वी आर जस्ट we are trying to destroy all the negative energies within us, कि we are preparing a shield around us कि no negative energy will enter within us, क्योंकि हमारे बॉडी में तो हम बहुत सारी चीज़ें रोक सकते हैं वाया योर फूड आइटम्स और वॉट एवर, बट अपने मन के अंदर की नेगेटिविटी को रोकने के लिए आपको एक शील्ड प्रिपेयर करना पड़ेगा दैट विल वर्क टू रिजॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड टू अचीव योर रिजोल्यूशन। सो आज का मेरा यही आपको कहना है, यही सजेशन है कि आपके अंदर अगर कोई भी नेगेटिविटी है दूसरे लोगों की वजह से, उन चीज़ों को बिल्कुल अपने अंदर आने ना दें, क्योंकि ये आपका खुद का प्राइवेट सोल है और पर्सनल जो चीज़ें हैं उसमें इफेक्ट बाहर के लोगों का नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर बाहर के लोगों की एंट्री, बाहर की फीलिंग्स की एंट्री हो रही है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेडिटेट एवरी डे एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी है उन्हें भी दूर करना है, बाहर के लोगों की नेगेटिविटी अपने अंदर एंटर नहीं करने देना है। इसी से आप अपने रिजोल्यूशन को फुलफिल कर पाएंगे। वॉट एवर योर रिजोल्यूशन, प्लीज नोट इट डाउन एंड
वन बाय वन जस्ट कंप्लीटेड। और साथ में दिसंबर आते आते इन चीज़ों को बिल्कुल रिकॉल करते रहें कि क्या क्या बची हुई काम है, उन चीज़ों को बिल्कुल वन बाय वन मार्क आउट करें, जिससे आप सारी चीज़ों को एंड ऑफ द ईयर सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड एंड ऑफ द ईयर कि आप सारी चीज़ों को कंप्लीशन कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी के साथ जय जगन्नाथ।